जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया था, जैन धर्म। और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को बहुत ही डिटेल में। ठीक है, बहुत ही डिटेल में MCQs हम लोग करेंगे। मतलब जिसे मान लो टॉप 30 MCQs तो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी अगल बगल की नॉलेज जो उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी उसको भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो आ गए क्लास में वो अंत तक बने रहेंगे, पहला काम। दूसरा, आपको सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको क्या ये वीडियो और नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे अगर आप बेल आइकन दबा दोगे। उसके बाद अगर आप लाइक कर दोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ तो उसको डिस्कस कर पाओगे, और जब डिस्कस करोगे तो नॉलेज आपकी और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन आप सामने से पूछोगे तो 4 वो भी पूछने के प्रयत्न करेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्या लैंग्वेज रहेगी हमारी? बाई लैंग्वेज है। बाई लैंग्वेज मतलब क्या होगा कि हमने पूरा इसको इंग्लिश में लिखा है और हम आपको साथ साथ हिंदी भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उसमें नोबल ट्रूथ का है, जिसको आर्य सत्य कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ए सफरिंग, फर्स्ट नोबल ट्रूथ पूछा है। बी राइट अंडरस्टैंडिंग, सी निर्वाण, या फिर डी इनलाइटमेंट। तो ये आपको याद रखना है, जो सफरिंग है यानी कि दुख है, आपने पढ़ा होगा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण के तरीके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 8 नोबल 8 फोल्ड जो आपके प्रोसेस है, जिसको हिंदी में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो इसमें क्या आप लिखोगे? पहला सबसे क्या है? सफरिंग। सफरिंग यानी कि दुख है। ठीक है, पहली चीज फर्स्ट नोबल ट्रूथ जो है। अब आया क्वेश्चन सेकंड आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में जो आप पहले बर्थ करोगे, फिर आपकी लाइफ चलेगी, फिर डेथ होगी, फिर रीबर्थ होगी। तो इसमें किस चीज़ से इसको कोड किया गया, किस चीज़ के मतलब इसको डिनोट किया गया? तो ये आपका क्या है? संसार। संसार, इसको आपको याद रखना है। संसारा भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, कर्म आप जानते हो, ये तो भगवत गीता से रिलेटेड है ना, कर्म वाली बात। धर्म जो है, धर्म भी बौद्ध धर्म में है, मतलब धर्म आप समझ सकते हो। लेकिन अगर धर्म आपको पूछा जाए कि सनातन धर्म से क्या मतलब है धर्म का, तो उसमें वो राइटियस एंड ड्यूटी की बात करते हैं। और संघ जो है, ये तो आप जानते हो 3 रत्न में से बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये 3 रत्न है हमारे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो बौद्ध धर्म था उसकी खोज, या फिर आप कह सकते हो उसका फाउंडर कौन है, जिसने ये नया धर्म निकाला, या फिर आप कह सकते हो एक तरह का पंथ जिसने निकाला। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के नाम के ऊपर ही है बुद्धिज्म धर्म, या फिर हिंदी में बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं, है ना। तो इसके आपके कौन हो जाएंगे? बुद्धा। कौन हो जाएंगे? बुद्धा। ठीक है, अब जो महावीर या महावीर स्वामी आप जानते हो, इनको वास्तविक फाउंडर, है ना, जो रियल फाउंडर कहा जाता है किसका? आपके जैन धर्म का। कन्फ्यूशियस धर्म कौन? ये चाइना में पैदा हुआ था, इसकी इतनी महत्वता नहीं है। और ऐसे ही लाओजी धर्म, ये भी चाइना वेस्ट का है ना, मतलब ये चाइनीज के में जो आप चाइना के पास का ही ये भी एक धर्म है, इसको कह सकते हो लोकल एरिया वाला, इसमें भी इतना फेमस नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूशियस एक समय फेमस हो रहा था, लेकिन वो आगे आगे ज़्यादा तक चला नहीं। क्यों? क्योंकि जो चाइना में था वो कौन इसके ऊपर हावी हो गया? बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म जो है वो हावी हो गया, उसकी टीचिंग के सामने कन्फ्यूशियस जो था वो नहीं टिक पाया। लेकिन हाँ, कन्फ्यूशियस के बारे में आप एक ये चीज़ जान लो, ये एक थोड़ा सा फिलोसफिकल धर्म जाता है। ठीक है, जैसे 3-4 रिलीजन है जो आप फिलोसफिकल कह सकते हो, यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण से कह सकते हो। इसमें दार्शनिक बहुत सारे रहे, जैसे आपका एक सनातन धर्म हो गया। ठीक है, एक आपका जैन धर्म हो गया। अब जैसे आपका एक हो गया कौन सा, ये आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक बहुत फेमस है जिनका नाम है नागार्जुन, जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? शून्यता का सिद्धांत। ठीक है, शून्यता का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका एम्पिटनेस। ठीक है, एम्पिनेट और वाइडनेस। वॉइड माने होता है जहां खाली जगह हो। ठीक है, तो शून्यता का सिद्धांत ये आपको केवल याद रखना है, किसने दिया था? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अब ये शून्यता का सिद्धांत है क्या, इसके लिए डीप नॉलेज आप इंटरनेट में देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये पूछा है, व्हाट डज निर्वाण मीन इन बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है उसमें निर्वाण का मतलब क्या होता है ना, निर्वाण जिसको हिंदी में कहेंगे। तो इसमें लिखा है री इनकारनेशन। ठीक है, लिबरेशन। लिबरेशन माने छूटना, या फिर हटना, या फिर बचना, है ना, या फिर ओवरकम करना, ये सब मतलब है। ठीक है, फ्रॉम सफरिंग, या फिर रिचुअल्स यानी आप जानते हो रीति रिवाज, या फिर मेडिटेशन यानी कि ध्यान मुद्रा। तो इसका आपका हो जाएगा लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, यानी कि जो आपका ना दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। तो आपका निर्वाण मतलब क्या है? आपका लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। ठीक है, अब ये पूछ लिया, हाउ मेनी नोबल ट्रूथ आर देयर इन बुद्धिज्म। जो आपका बौद्ध धर्म है उसमें कितने नोबल ट्रूथ हैं, यानी कि आर्य सत्य हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है? दुख है, पहला सत्य। फिर दुख का कारण है,
फिर आपका क्या दुख का निवारण है, और उसके लिए उन्होंने 4 मार्ग बताए, निवारण के 4 मार्ग है जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है आपका अगला आ गया, हाँ, वॉट इज द 8 फोल्थ पाथ इन बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखो इसके 8 पार्ट होते हैं, ये आप चेक कर सकते हो ना, इसमें क्वेश्चन आएगा, इसको आप थोड़ा लॉजिक से समझ सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा है पाथ टू वेल्थ, ऐसा ही ऑप्शन दिए होंगे, 8 जो मार्ग उनमें से जो राइट मार्ग है आप बिना पढ़े बिना याद किए आप लगा सकते हो। देखो कैसे लगाओगे, इसमें लिखा है 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म। जैसे मान लो कोई दुखी है तो उससे आप क्या कहोगे कि हंसो तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, तो बेकार चीज है। दूसरा लिखा है अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत आ जाए, मान लो किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत रुपया है, बहुत धन है, फिर भी वो दुखी है, तो पाथ टू वेल्थ भी नहीं हो सकता। और पाथ टू पावर, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास पावर है तब भी वो दुख नहीं, बहुत इंसान ऐसे हुए जिनके पास सब कुछ पावर था लेकिन वो खुश नहीं हुए। तो इनमें 4 ऑप्शन में आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा, पाथ टू इनलाइटमेंट। ठीक है, पाथ टू इनलाइटमेंट, यानी कि आपको क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो जो 8 फोल्ड पाथ है जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप चौथा आराम से लगा लोगे, तो इसका ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, अब आया क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोधि ट्री इन बुद्धिज्म। तो ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्थ प्लेस है बुद्धा की, प्लेस ऑफ बुद्धास इनलाइटमेंट, या पिलग्रिमेज साइट है, या फिर इसको आप लोग कहते हो ना सीक्रेट साइट, बुद्धास ब्यूरियल साइट, या फिर जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुई थी वो है। तो ये जो आपकी बोधि ट्री है, जिसको हम लोग बोधि ट्री इनके नाम के आफ्टर में पढ़ा ना, बोधि ट्री, उसको ये पीपल का वृक्ष था जो आपका कहाँ था, आपका निरंजना नदी के पास था। ठीक है, और इसको बोधगया भी कहते हैं, और ये जो ट्री है इसको पीपल का ट्री भी कहते हैं, और आपका क्या बोधगया भी, मतलब क्या कहते हैं, पीपल का वृक्ष भी और बोधि ट्री भी कहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाए, प्लेस है वो क्यों फेमस है, क्योंकि ये प्लेस है बुद्धा की इनलाइटमेंट की। ठीक है, अब आ गया व्हाट इज द टर्म फॉर एथिकल एंड मॉरल ड्यूटीज इन बुद्धिज्म। तो ये आपको बताना ये क्या होगा। तो एथिकल एंड मॉरल ड्यूटीज, जहां ड्यूटीज की बात आ जाए, देखो सनातन से निकला कोई भी धर्म हो तो वहां पर अगर ड्यूटीज की बात आ जाए तो वो आप हमेशा टिक किसमें लगाओगे, धर्म में। धर्म का मतलब कोई सेट ऑफ रिलीजन या बिलीफ नहीं है ना, सेट ऑफ बिलीफ नहीं है, इनको आपको मानना है। आपको इसका मतलब सिंपल से ये है कि आपको क्या करना है, मतलब धर्म का मतलब ड्यूटी है आपके, कुछ आपके ड्यूटी उसको आपको पूरा करना है और सही पाथ में चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एम्फसाइज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थ्रेवाड़ा है, महायान है, या वज्रयान है, या फिर आपका जैन है। तो अगर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बात आ जाए तो आपका क्या है, जैन है। ठीक है, जैन है, आपको याद रखना है। ठीक है, महायान तो एक शाखा है ना, महायान और हीनयान, ये दोनों मंत्र क्या है, हीनयान पूजा नहीं करते थे मूर्ति की, वो टीचिंग्स को मानते, तो महायान आपके मूर्ति पूजा करते थे। अब इसमें अगला पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस फ्लावर इन बुद्धिज्म। तो जो लोटस फ्लावर है वो किसके लिए बताता है, तो लोटस फ्लावर जो है वो आपका बताता है प्योरिटी। ठीक है, वेल्थ, इनलाइटमेंट और लॉन्गिट्यूड ये सब नहीं, आपका क्या बताता है, वो प्योरिटी। अब ये प्योरिटी क्यों बताता है, क्योंकि जो कमल है वो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसके समय का चिन्ह क्या था, कमल था। तो कमल उनके जन्म से रिलेटेड है, उनके फीटस से रिलेटेड है जहां पर उनका जन्म हुआ, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योरिटी का सिंबल कहते हैं लोटस फ्लावर को। व्हाट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द पाली कैनन इन बुद्धिज्म। तो पाली कैनन जो है वो बुद्धिज्म में क्या है, सेक्रेट टेक्स्ट है संस्कृत में पहला, कलेक्शन ऑफ बुद्धा टीचिंग इन पाली, पाली भाषा है। देखो जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेट हुई, जो सबसे ज्यादा भाषा फैली बुद्धिज्म के टाइम में, जो सबसे ज्यादा आपकी भाषा फैली वो प्राकृत है। ठीक है, लेकिन जो उपदेश दिए बुद्ध भगवान ने वो किस भाषा में दिए, वो आपके किस में दिए, पाली भाषा में। याद रखना, जो उस समय सबसे ज्यादा प्रोपेगेट हुई भाषा फैली वो प्राकृत है, लेकिन जो उन्होंने अपने उपदेश दिए, टीचिंग्स दी, वो किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में। तो इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स इन पाली, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स इन पाली। अब इसके बाद पूछा आपसे, वो हु इज अवलोकेश्वर इन महायान बुद्धिज्म। ये आपके कौन है, ये आपके बोधिसत्व ऑफ कंपेशन, बुद्धास डिस्पिल, गार्जियन, डीटी, या फिर आपका मेडिटेशन, ये आपके, तो ये आपके हो जाएंगे बोधिसत्व ऑफ कंपेशन। ठीक है, ये आपके ये हो जाएंगे किसके, महायान बुद्धिज्म के। ठीक है, 2 बुद्धिज्म के हैं वो आप समझी गए हो, एक महायान और एक हीनयान। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, धर्म चक्र इन बुद्धिज्म ना। धर्म चक्र जो है, व्हील ऑफ धर्म जिसको कहेंगे इंग्लिश में, वो क्या है, सिंबल ऑफ मेडिटेशन है, रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ आपका लाइफ,
या फिर आपका सिंबल ऑफ मेडिटेशन पहली चीज़ होगी ना, साइन ऑफ इनलाइटमेंट हो गया, या फिर आपका एम्बलम ऑफ स्पेसिफिक सेक्ट। तो ये आपको बताना इसका क्या होगा, ठीक है। ये इतने ऑप्शन है आपके, इसमें ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ इनलाइटमेंट, ठीक है। अगर देखो यही व्हील वाली बात आ जाए, तो ये व्हील वाली बात अगर जैन धर्म में आ जाए, व्हील ना, व्हील मतलब इंग्लिश में आएगी सिंबल ऑफ व्हील, तो ये दिखाता है वहां पर लाइफ साइकिल को, ठीक है। लेकिन यही अगर बौद्ध धर्म में आ जाए तो ये दिखाता है आपका इनलाइटमेंट को, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, ये इन थ्रेवड़ बुद्धिज्म, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस बन गई थी। व्हाट इज अरहत, अरहत आपका क्या है, अरहत इसे तो कैवल्य क्या था, जैन धर्म में कैवल्य था जो फुल्ली इनलाइटेंड बीइंग था। वैसे ही अरहत जो है यहाँ पर होता है आपका फुल्ली इनलाइटेंड बीइंग, ठीक है। जैसे भाई वहाँ पर क्या था आपका, वहाँ पर आपका था कैवल्य, वो होता था कैवल्य की प्राप्ति होना, मतलब सब कुछ पा चुका है वो, ये आपके जैन धर्म में था। वैसे यहाँ पर आपका होता है अरहत, अरहत मतलब वो होगा जिसको हर चीज़ की जो फुल्ली इनलाइटमेंट है। जैसे बौद्ध जो थे बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो फुल्ली इनलाइटमेंट थे, यानी कि वो अरहत थे, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडल वे इन बुद्धिज्म, बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ। मिडल वे का मतलब अच्छे समझना, ठीक है, मध्य, मेडिटेशन टेक्निक, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, या फिर जर्नी टू सीक्रेट प्लेस। तो इसका आपका हो जाएगा बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ, ठीक है। मिडल मतलब बैलेंस अप्रोच करो लाइफ में, ये सिंपल सी बात है। अभी आपसे पूछ लिया है विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ, इनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा। मतलब वो बर्थ भी सेलिब्रेट करते हैं, डेथ भी करते हैं, इनलाइटमेंट यानी कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, तो आप सब लोग याद रखोगे, ये आपका फेस्टिवल है वसक, ठीक है। दिवाली तो हिंदू धर्म का है, ठीक है, वसक वो वाला, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच व्हाट डज अनाता मीन, अनाता मीन्स इन बुद्धिज्म। ये अच्छा क्वेश्चन है। अनाता मतलब नो सेल्फ, नो सेल्फ जो है ये आपका क्या है, ये बुद्धिज्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है, अनाता को। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वज्र ज्ञान बुद्धिज्म, तो इनका प्राइमरी फोकस क्या था, ए मोनेस्टिक डिसिप्लिन, बी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, डी मेडिटेशन और इम्पिटनेस, या फिर डी तंत्र प्रैक्टिसेस, तंत्र प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो तंत्र प्रैक्टिसेस आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मेडिटेशन और ऑन इम्पिटेस ये आप जानते हो, जो इनके दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं शून्यता का सिद्धांत। अभी आ गया वो इज मैत्रेय इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो मैत्रेय कौन है, ये हिस्टोरिकल बुद्धा है, फ्यूचर बुद्धा है, बुद्धा क्लोज डिस्प्ले, या फिर सेलेस्टियल बीइंग है। तो इनको कहा गया है फ्यूचर बुद्धा। जो मैत्रेय हैं वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इनको माना गया है कि ये फ्यूचर बुद्धा हैं, ठीक है, भविष्य के बुद्धा। अब ये अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 प्रीसेप्ट्स इन बुद्धिज्म। तो इनका क्या मतलब है, ठीक है। रिचुअल प्लेयर्स हैं आपके, मॉरल गाइडलाइंस है, सेक्रेड स्क्रिप्चर है, या फिर आपकी मॉरल गाइडलाइंस। तो इसका तो मॉरल गाइडलाइंस को आपको याद रखना है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। इन बुद्धिज्म व्हाट इज मेता, मेता आपका क्या है, इनलाइटमेंट है, कंपनसेट लव है, रिचुअलिस्टिक डांस है, या फिर मोनेस्टिक कम्युनिटी है। तो ये आप याद रखोगे, कंपनसेट लव है, मतलब एक दृढ़ प्यार टाइप का आप समझ सकते हो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता इन महायान बुद्धिज्म। तो शून्यता मतलब है आपका एम्पिटीनेस और वाइडनेस, जैसा मैंने बात की, और ये किसने दिया था, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने, ठीक है। अभी आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 ज्वेल्स और 3 जेम, ट्रिपल जेम इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म संघ कर्म अगला ऑप्शन क्या आपका, कर्म, निर्वाण, संसार, सी विजडम, कंपेशन, मेडिटेशन, या फिर डी बुद्ध जैन कौन। तो इसमें क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका होगा बुद्ध धर्म संघ, ठीक है। ये बहुत बार बौद्ध बुद्ध धम्म संघ भी कहते हैं, ठीक है। तो धर्म धम्म एक ही चीज है, ये हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोधिसत्व इन महायान बुद्धिज्म। तो इसमें फुल इनलाइटमेंट बीइंग, टीचर ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। बोधिसत्व कौन है, टीचर होता है मेडिटेशन, वन हु डिलेस पर्सनल इनलाइटमेंट टू हेल्प अदर्स, या फिर मोनेस्टिक लीडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन हु डिलेस पर्सनल इनलाइटमेंट टू हेल्प अदर्स, ठीक, मतलब खुद का समय डिले कर देगा ज्ञान प्राप्त करने का, क्योंकि उसको दूसरे की मदद करनी है। व्हाट डज द टर्म करुणा रिप्रेजेंट्स इन बुद्धिज्म। तो करुणा जो है वो बुद्धिज्म में क्या दिखाती है, रिचुअल ऑफरिंग दिखाती है, विजडम दिखाती है, कंपेशन दिखाती है, एनलाइटमेंट। तो करुणा जो है वो कंपेशन दिखाती है आपका, ठीक, आपको याद रखना है। अब बताओ विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्स एट्रीब्यूटेड टू बुद्ध।
तो ये आपका क्या है, लोटस सूत्र, धम्मपद, डायमंड सूत्र, या फिर ये आपका हार्ट सूत्र। तो इसका तो हो जाएगा आपका धम्मपद या फिर धर्मपद, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन इन जैन बुद्धिज्म? सेक्रेड टेस्ट, ये ऑप्शन है आपका बी, मेडिटेशन पोस्चर, पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन इन टू एड मेडिटेशन, या फिर मोनेस्टिक रूल, ठीक है। वैसे मोनेस्टिक रूल जो है इसका कोई भी मतलब नहीं है किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इसका आपका हो जाएगा पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन इन एड। पैराडॉक्सिकल मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। तो ये मेडिटेशन के दौरान जब पूछे जाते हैं तो जैन बुद्धिज्म में इसको कहा जाता था कोन, ठीक है। अभी आपका अगला क्वेश्चन आ गया, इन बुद्धिज्म व्हाट इज द पर्पस ऑफ 4 ब्रह्मवीर? तो 4 ब्रह्मवीर का क्या था? रिचुअल सेरेमनीज, मेडिटेशन टेक्निक्स, एथिकल गाइडलाइंस, या फिर स्टेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका हो जाएगा स्टेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट फ्लैग्स? सिंबल ऑफ इम्परमानेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल, रिचुअल ऑफरिंग, या फिर मेडिटेशन एड। तो इसका आ जाएगा सिंबल फॉर इम्परमानेंस, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी आपसे पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म दुख इन बुद्धिज्म? तो जो दुख है उसका सिंपल सा मतलब क्या है? तो दुख आपका है सफरिंग और अनसेटिस्फैक्टरीनेस, ठीक है। सफरिंग को ही दुख कहा गया, दुख जैसे कहा गया ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो बुद्ध की कुछ चीज़ें और हैं जो आप जैसे याद रखना, जैसे बौद्ध धर्म जो है वो उसमें 4 संगति भी हुई है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें कहाँ पहली से आपकी राजगृह में हुई है, फिर आपकी वैशाली में हुई है, ठीक है, राजगृह वैशाली, उसके बाद आपकी कहाँ पाटलिपुत्र, फिर आपकी कुंडलवड़ कश्मीर में हुई है, ठीक है। तो इनके कुछ डेट भी ऐसे ऐसे, जो राजगृह वाली है, राजगृह जिसको कहते हैं रॉयल हाउस, राजगृह जो है इसको हम लोग कहते हैं रॉयल हाउस, तो उसकी कब हुई है? 483 में, ठीक है, जब उनकी हुई, ठीक है। ये बौद्ध के क्या कह सकते हो मृत्यु के समय ही ना। उसके बाद आपकी हुई है 383 में, उसके बाद 250 बीसी में, उसके बाद उसकी 72 एडी में, यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि आपका कब हुई? ये हुई आपकी बुद्ध के मतलब क्या कहते हैं जीसस के जन्म के बाद, ठीक है, ये ऐसे हुई, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी हुई है क्योंकि आप जानते हो जैन में तो 2 ही हुई थी, उन दोनों का अंतराल भी हो जाता था। अब ये कहाँ कहाँ हुई भाई? देखो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ना, लाइन से पहले देखना, ऐसे राजगृह में आपकी हुई, और उसमें क्या थे आपके वो महाकश्यप जो थे वो आपके कौन थे? वो आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी ये आपके हुई थी अजातशत्रु के पास, ठीक है। फिर दूसरी वाली हुई जैसे राजगृह वाली अजातशत्रु के पास हुई, फिर आपकी जो वैशाली वाली है वो काला अशोक के पास हुई, फिर आपकी जो पाटलिपुत्र वाली है वो अशोक के पास हुई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली है वो कनिष्क के पास हुई, ठीक है। वो कहाँ कुंडलवन कश्मीर में हुई। अब इन सबके वो भी थे। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, जैसे मान लो पहले के कौन हो गया अध्यक्ष? पहले के आपके महाकश्यप थे, फिर आपके हुए कौन? सबाकामी, फिर आपके हुए मोगली पुत्र, फिर आपके हुए आपके वसुमित्र आपके हुए ना, फिर आपके कौन? अश्वघोष, ये आपके हुए, इतने लोग हुए। ये अश्वघोष, जैसे जब वसुमित्र थे तो एक उपाध्यक्ष रखा गया तो उसका नाम था अश्वघोष, थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और याद रखनी हुई, हमने इसमें बात करी ली, लेकिन फिर से एक बार दोहरा लें। जैसे जो बौद्ध धर्म में जो उनकी माता का नाम था वो महामाया था, इनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और बुद्ध भगवान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी हुई थी आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ था? जन्म आपका लुम्बिनी में था, ठीक है। ये सबको याद रखना है। 563 में क्या 5 तो आपका उतने 483, वो 563 में आपका जन्म हुआ और 483 में आपकी मृत्यु हो गई, ठीक, याद रखना है। अच्छा, जैन जो थे महावीर, उनकी कब हुई थी? ये आपस में दोनों मिल चुके हैं तो देखो उनका 80 पास कार्यकाल है। इनका बहुत जगह 500 आपका 99 से दिया गया है, बहुत जगह 540 से दिया गया, ठीक है, जैन महावीर स्वामी का। अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि दोनों कल्पसूत्र में लिखा गया है, और जो कल्पसूत्र वो भद्रबाहु ने लिखी है, और भद्रबाहु की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है जैन धर्म में। तो आप 540 बीसी भी मान सकते हो, 599 बीसी भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन ये समझ लो ऐसा ही टाइम होगा क्योंकि ये बौद्ध जो गौतम बुद्ध है वो महावीर स्वामी आपस में मिल चुके हैं, इनकी बात हुई है, संवाद हुआ है, इसलिए ये दोनों समकालीन थे, आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज तो इतनी हो गई। इनकी वो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ये भी बात हो गई। और कुछ चिन्ह जो है जो हमने अभी बात की, लेकिन फिर कर लेते हैं। जन्म के समय कमल था, ठीक है, और जन्म के समय कमल था, ठीक है। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा तब घोड़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? उस समय भी इनका सिंबल था। जब उनको क्या कहते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई तब उसका आपका क्या था? सबके अलग अलग है। जब आपका कहे इसका देखो
जन्म के समय कमल था, है ना, जिसको हम लोग प्योरिटी से उगाएंगे। उसके बाद आपका घोड़ा हो गया, ठीक है, ये जब वो अपना क्या कहते हैं, जब छोड़ के जाते हैं, ठीक है। और जब मृत्यु होती है तो उसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो आपको बताना है, ठीक है। और जो चारों मतलब जो जितने भी सिंबल इनसे लाइफ से रिलेटेड वो आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। जन्म का बताना है, जब घर छोड़ा तब का बताना है, जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब का बताना है, और जब मृत्यु हुई तब का बताना है। ये चारों चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। कमेंट आपका खुला रहेगा, आपको आराम से बताने हैं, आंसर्स देने हैं, पढ़ाई करते रहने हैं। जिसको जिसको लेक्चर अच्छा लगा हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकता है और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकता है, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।